नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत मिस्टर सुबोध जी के साथ। दोस्तों आज ये जो देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये नीलामी हो चुका है और इस घर को तोड़ने के लिए जो मतलब आदेश मिल चुका है, यानी नीलामी हो चुका है, बिक भी चुका है और इस मकान वाले को, जो मकान मालिक है, इसको मालूम भी नहीं है। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विक्की जायसवाल हुआ। हाँ, और आपके पिताजी का सर? गौरीशंकर प्रसाद जायसवाल। हाँ, तो ये मतलब मामला कैसे है? मामला यही है कि लोन लिए हुए थे 84 में, हम लोग को जानकारी में नहीं है और एक है कि नीलामी कर दिए बिना नोटिस के, ना कोई पर्ची चिपकाया हुआ है और नीलामी करके सेल हो चुका है। अच्छा, मतलब बैंक का कहना यह है कि आपके पिताजी लोन लिए थे 1984 में, जबकि आज के मान के चलिए 39 साल लगभग मान लीजिए, है ना, 40 साल लगभग मान लीजिए, जो इनको खुद मालूम भी नहीं है कि मेरे पिताजी लोन लिए थे और इनके पास कोई सबूत भी नहीं है कि मतलब लोन लिए तो मतलब कौन सा बैंक में ट्रांसफ़र हुआ, कोई अकाउंट नंबर भी नहीं है। आप डिटेल्स वगैरह मांगे वहाँ से, पेपर वहाँ से हम लोग डिटेल मांगे लेकिन वो कुछ देने से इनकार कर दिया। सर अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको, हम लोग घर पे आपके आएंगे, उस समय आपको हम कुछ जो भी चाहिए वहाँ पे देंगे। अच्छा, जो डिटेल्स वगैरह मिलेगा सब मिलेगा, लेकिन हम लोग आएंगे सील करने, उस समय हम लोग आपको देंगे कुछ भी। लेकिन ये 40 साल पे आप मतलब अभी क्यों ही मतलब टोका मतलब ऐसे मांगना स्टार्ट किया? इससे पहले भी तो मांग सकते थे। नहीं, इसके पहले तो कोई ना कोई अभी तक नोटिस किया है और नहीं अभी तक कोई जानकारी हम लोग को दिया है। अच्छा, लेकिन जो बैंक का रूल है, पॉलिसी है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है, अगर 3 EMI टूट जाता है तो उसके घर पे दौड़ना स्टार्ट कर देता है बैंक वालों ने। तो देखिए यहाँ पे जो बैंक वाला एक चक्कर भी नहीं लगाया और अचानक 40 साल बाद आता है और बोलता है कि ये घर आपका नीलामी हो चुका है, आप खाली करिए। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मतलब जब लोन लिया था तो कैसे लोन लिया था, इनको खुद नहीं मालूम है। तो इनके बारे में और भी डिटेल्स वगैरह बताइए, कैसे कैसे कांड हुआ है? जैसे हम लोग को मालूम पड़ा हुआ है 21 तारीख की नीलामी कर दिया है, 22 तारीख को हम लोग को दूसरा आदमी बताया, ठीक है, कि तुम्हारा घर नीलाम हो गया है। तो हम लोग सेंट्रल बैंक के हम लोग को लोन जानकारी में 22 दिसंबर को जी हम लोग सेंट्रल बैंक का लोन जानकारी में था। तो सेंट्रल बैंक में हम लोग गए, वो बोला से नहीं ऐसा कोई हमारे यहाँ नहीं है इंक्वायरी। अच्छा, मैंने आप सेंट्रल बैंक से लोन लिए थे, ये आपको भी मालूम है, आप वो लोन चुका भी दिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि सेंट्रल बैंक के अलावा और भी दूसरे बैंक से लोन था और दूसरा कोई बैंक का लोन था, उसका हम लोग को जानकारी में नहीं था। हाँ, लोन भी नहीं है और नहीं कोई प्रूफ वगैरह भी है, ना प्रूफ है ना कभी नोटिस हम लोग के पास में आया हुआ है। 2014 में हमारे पापा जी डेट किए हुए हैं, 99 में उनको 1999 में उनको बीमारी हो गया, हवा मार दिया, जब से पैरालिसिस हो गया उनको। उसके बाद में कभी हमारे पास नोटिस नहीं आया। 2014 के बाद में हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, एकाएक नीलामी कर दिया। अच्छा, तो सर ये घर जो नीलामी हुआ है तो कब तक खाली करने का आदेश दिया गया है? ऐसा कोई अभी हम लोग को बताया नहीं गया है, अभी आदेश भी नहीं मिला? जी नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि आपका घर नीलामित हो चुका है? जी इतना इन्फॉर्मेशन कि नीलाम आपका घर हो चुका है। आपके पास ये सवाल नहीं उठता है कि जैसे कि एक मतलब जैसे 40 साल बाद अचानक से आता है, बोलता है कि आपका घर नीलामित हो गया है 22 दिसंबर को, आपको जब मालूम चला अचानक से, ये तो अचानक से ही हुआ कि 40 साल, तो एक काफ़ी सालों के बाद, तो ऐसे आपको सवाल नहीं उठ रहा है? हम लोग तो उससे मांगने काफ़ी प्रयास किए, उसके MD के पास में गए, दिलीप कुमार के पास में, देने से इनकार कर दिया। स्टेटमेंट भी हम लोग मांगे लेकिन दिलीप कुमार बोले कि नहीं, हम लोग के पास में कोई अभी प्रूफ हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, आपको घर जब हम लोग सील करने आएंगे उस समय आपको जो पेपर चाहिए उस समय हम लोग दिखाएंगे पेपर। अच्छा, मतलब ये आप देख लीजिए कि कैसा बैंक है और कैसा रूल कंडीशन है, जबकि वो मतलब कोई प्रूफ मांगता है कि मेरे पिताजी जब लोन लिए थे तो कोई डिटेल्स बताइए, और जब लोन जो बैंक जो लोन देती है तो किसी अकाउंट में ही देता है, ये रूल है। जो कौन सा अकाउंट में दिए, अकाउंट नंबर उनके पास होगा, ये अकाउंट का जांच भी करवा सकते हैं, मतलब कि ये मेरे पिताजी के नाम से अकाउंट है या नहीं है और कब लिया, पूरे स्टेटमेंट होना चाहिए, और ब्याज कितना है, मतलब जो कि होता है कि जैसे 8 लाख रुपया लिया गया है, कितने मतलब लोन बता रहे हैं सर? वो बोले कि 8,04,000 रुपया लोन है। हाँ। ठीक है, अगर आपको देना है तो 8 करोड़ रुपये हमको दीजिए, अपना यूनिट रख लीजिए। अच्छा, मतलब 8 लाख रुपया लोन लिए थे 1984 में और ब्याज लगा के, चार्ज लगा के, सब चीज़ जो होता है 40 साल में 8 करोड़ हो गए। जी 8 करोड़ रुपये वो बता रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग पेपर हमको दिखाया नहीं, वो मुँह से खाली बोला, वही हम लोग सुने। अच्छा, लेकिन जो बैंक का रूल है तो मान के चलिए अचानक 40 साल बाद इनको मालूम चलता है, जबकि इनको कुछ मतलब जो होता है कि जब इनके पिताजी जब मतलब लोन लिए थे तो इनका जन्म भी नहीं था, इनका जन्म 1990 का है। तो होश हवास जो होता है तो किसी भी इंसान को जो होता है 18 से 20 साल के बाद में उनको समझ में आता है।
तो बाकी और लोगों से हम सवाल करना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है? शशिनंदन प्रसाद। अच्छा, तो सर आप इस गांव का क्या है सर, कुछ है? हम गांव के मतलब घर ही का बगल का है। अच्छा, मतलब आपके ये परवीन है जानने माने। हाँ, पटीदार है। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? गलत किया है, ये लोग गलत किया है, वो जो नीलामी किया है गलत किया। कम से कम नोटिस तो टांगना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि इनको बिना इन्फॉर्मेशन दिए हाँ। ये घर बिक भी चुका है, जबकि इनका साइन भी नहीं है। ना कुछ साइन नहीं है, हाँ। आई फर्जी करके आई सब काम किया गया है। अगर मतलब सही होता तो बैंक आपसे डरता भी नहीं, पूरा स्टेटमेंट आपको निकाल कर दे देता हाँ, कि ये प्रूफ है, सारे डिटेल्स है, ऐसा स्टेटमेंट फर्जी है। और जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको बताता, आप चेक कर लेते। जो अकाउंट नंबर चेक करने का सबसे आसान तरीका है, फ़ोन पे पेटीएम पे भी जाएंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे तो बता देता है किसके नाम से अकाउंट है। तो अगर मतलब सही होता तो आप लोगों को तो जवाब तो जरूर मिलता, पूरे डिटेल्स आपको निकाल कर आई देता। सब फर्जी कोई भी बैंक वाले है, आई डिटेल देता परेशान ही है। करने का, आई थिंक सब करने का ढकोसला है। बड़े बड़े आदमी का काम है, हाँ, ये गैंग बना हुआ है, दलालों का गैंग बना हुआ है। मैंने इसके मैंने आपके कहने का मतलब यह है कि इस कांड के पीछे किसी माफिया का हाथ है। हाँ, माफिया का हाथ है, भारी माफिया है, यही सब धंधा ही करता अच्छा, है तो सब। कहीं आप सर इस तरह का रूल कंडीशन देखे हैं जो 40 साल बाद अचानक बैंक वाले आके हमला कर दे? हाँ, इनका ये रूल है? ना ऐसा रूल नहीं है। क्योंकि बैंक वाले को तो हम देखते हैं, हम तो मतलब खुद आज दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बैंक में हम जो जॉब किए हैं, अगर जो 3 किस्त टूट जाता है तो बैंक वाले उसके घर पे चक्कर मारता है, एकदम डेली चक्कर मारता है। ये बैंक का पॉलिसी भी बोलता है। अब बैंक बिक चुका है और हाँ, पैसा 40 साल बाद इनके पास कोई नोटिस भी नहीं आया, डायरेक्ट मैंने बोला जाता है कि आप घर खाली करिए, आपका घर नीलामित हो चुका है और आपका घर बिक भी चुका है। बिना साइन का कोई जमीन बिकता है? ना, ये रिश्वत लिया गया है, बैंक भी रिश्वत लिया है और पैसा वो माफिया लोग दिया है, इसलिए वो गोपनीय रखे हुआ है। अच्छा सर, वो कौन सा बैंक है? बैंक का नाम एक बार बताइएगा। बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम। हाँ, वित्तीय निगम। हाँ, हाँ, इंडस्ट्री पर लोन मिलता है। हाँ, वो सिर्फ ये बिजनेस पे, व्यवसाय पे मिलता है। हाँ हाँ, फैक्ट्री लगाने के लिए हाँ, तो मिलता है। आपको मतलब सर कैसा लग रहा है कि जैसे अचानक सा मतलब खाली हमला करना किया पड़े? गया है। अगर ये सवाल अगर आपके ऊपर होता तो आप क्या करते? मतलब केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप केस करते, इसका कार्रवाई करते कि भाई कैसे, कोई प्रूफ तो चाहिए ना हमें। प्रूफ चाहिए था, प्रूफ तो कोई है नहीं, तो केस करे कौन आधार पर? अब बिना प्रूफ का अगर मान के चलिए अचानक आपको बोला जाए कि आप खाली करिए, हटाइए, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? किसी ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मानने वाला है? ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो घटना होता है, कुछ भी होता है, तो उसका सबूत मांगता है, तो जो होता है प्रूफ वगैरह मांगता है। और जो बैंक का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि उनके पास सारे पेपर होता है। तो आइए और भी पूछते हैं, और इस गांव का वार्ड सदस्य से भी हम सवाल कर रहे हैं। जी बोला सर, आप इनके बारे में कुछ क्या जानते हैं? हम सर, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले से यहाँ चर्चा में है कि हाँ। इनके घर का नीलामी हो गया। अच्छा, मैंने अचानक से सुने आप? अचानक से सुने, तो कोई भी नीलामी होता है तो उसके नोटिस होता है, चिपकाया जाता है। अगर नहीं घर पर है तो यहाँ चिपका भी दिया जाता है। हाँ, मैंने कुछ जैसे साल 6 महीने पहले नोटिस बता दिया जाता है। हम लोग के जानकारी में तो कोई नोटिस नहीं आया। हम लोग भी बगले में क्या है, बगल में कम से कम नहीं रहता है कोई, तो बगल हम में लोग उसको कुछ नोटिस जाकर दिखाया जाता है कि वो ये आदमी का है कि कहाँ नहीं है? कि इसको लेने से दस्तखत इनकार कराया किया। जाता है। ऐसा बात थोड़ा है कि नोटिस आता है तो बगल वाला से आदमी से दस्तखत कराया जाता है कि हाँ लेने से इनकार किया, तो कुछ मिलबे नहीं किया, तो बगल का लोग कहीं भी कोई कहाँ से समाज करेगा? गाँव में तो कोनो का था ही किसी को नहीं। जानकारी नहीं। हाँ, किसी को जानकारी ही नहीं है। जबकि अगर लोन लिया होता तो पूरे मतलब होता है कि गांव का आदमी नहीं जाने, लेकिन घर का आदमी तो जरूर जानता है हाँ, कि मेरे पिताजी लोन लिए हैं। लोन लिए न लिए ये तो बहुत पुरानी बात है। अगर लोन भी लिए हैं तो इनको, अगर इनका घर नीलामी हो रहा है तो इनको सूचना मौका देना चाहिए। मान लीजिए कि लोन इनके लिया पास अगर 8 लाख चाहे 10 लाख रुपया लिया, तो जैसे उसका किस्त टूटा आप ही के कथन के अनुसार से, तो उसको नोटिस करना चाहिए, उसको आकर इन्फॉर्मेशन करना चाहिए नहीं, प्रशासन नोटिस के तो साथ। 3 महीने में दौड़ के जाता है, जहाँ तक हमको ये मालूम है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बगल में मेरा घर है, कुछ ये नहीं हुआ। अचानक 40 साल बाद क्यों आया? एकाएक देखिए कि एकाएक आया ना नीलामी का, उसको कोई नोटिस दिया अच्छा ना सर, कुछ। आप कहीं पे ऐसा देखे हैं आप लोग जो बिना साइन का कोई बिल्डिंग बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए बिना ना, ऐसा तो बिना नहीं साइन का देखे होता है कहीं पे? ना। और ये है कि अगर बैंक के अगर मान लीजिए अगर बैंक भी सर अगर मतलब साइन करके बेच सकता है किसी का भी जमीन, नहीं नहीं गलत किया। अगर निलंबित भी होगा तो मान के चलिए उसमें जो घर का जो जिसके नाम से बिल्डिंग है उसका साइन मोहर सब चीज मांगता हाँ, है। बैंक के मैनेजर को घूस मिला, अपना दलाली खाया और गलत किया।
अभी सूचना मिला ही नहीं, तो बिना सूचना मिले हुए क्यों नीलामी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा नीलामी, किसी को मालूम ही नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बगल के रहने वाले हैं, घर के सामने इनके घर के सामने मेरा घर है, कुछ मालूम नहीं है हम लोगों को। बिना सूचना मिले हुए नीलामी, ब्रांच मैनेजर घूस खाया है, अच्छा। तो बिचौलिया घूस खाया है। और गलत अभी हुआ है। मेन देखिए, मेन चीज ये है कि आप बिल्डिंग किसी और का, हाँ। प्रॉपर्टी किसी और का बेच दिया किसी और ने, और किसी से भी बेच दिया घर बिना उजाड़ना- मालूम का। किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है, एकदम सरेआम गलत हो रहा है। नोटिस भी नहीं दे बैंक नोटिस भी नहीं दिया, बैंक नोटिस भी नहीं दे रहा है। बैंक नोटिस भी नहीं बैंक दिया, में गलत गए हुए किया। थे। अच्छा, तो मतलब जब इन सर का जब घर खाली कराने आएंगे, जो वो काफी सेना के साथ आएंगे, हम फोर्स वगैरह के साथ गाँव रहेंगे, रहेगा, हम लोग पूरा तो गाँव आप लोग मतलब अटैक करेंगे, हम लोग सेना के साथ हम लोग अटैक करेंगे, सेना से हम लोग फरियाएंगे, मांग करेंगे जो क्यों गलत हुआ बिना नोटिस का, उनसे आप डिटेल्स वगैरह मांगेंगे आप? एकदम क्यों। से आप डिटेल्स वगैरह दीजिए, दीजिए। तो ऐसा कैसे कहीं नोटिस लॉ भेजा में भी नहीं लिखा है, नहीं ऐसा कोई कानून है। जी कोई घर भी नहीं इनके पास है, कहाँ रहेंगे बताइए। अच्छा, तो सर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरे जगह घर होगा? नहीं, दूसरा जगह कहीं हम लोग का घर नहीं है, नई जमीन नहीं है, समझे। और हम लोग को निकालने आएगा तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे या कुछ आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगे हम लोग। अच्छा, तो और भी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीडियो का टोटल बात अगर किया जाए, निचोड़ किया जाए, तो मेन मकसद क्या है कि जो बिक्की जी का जो पिताजी है, पिताजी के नाम क्या बताए थे सर आप? अच्छा, गौरी शंकर प्रसाद जायसवाल जी है, जो उन्होंने 1984 में लोन लिए थे, और जब लोन लिए थे तो उनके जो बेटा है बिक्की जी, जो उनको आज 22 दिसंबर को बोला जाता है कि आप अपना घर खाली करिए, निलंबित हो चुका है। तो ये संकट में आ जाता है, मतलब सोच में आ जाते हैं कि हमको 40 साल हो गए लगभग, जो 1984 का बात करते हैं, आज के डेट में जो 40 साल लगभग होने का है। आज 25 तारीख है, 25 जनवरी 2024 है आज का डेट। तो आप अचानक से 40 साल बाद आके बोलते हैं कि अपना घर खाली करिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ का बैंक है, कहाँ का लॉ है, और किस तरह का ये कानून है। क्योंकि हम तो जानते आए हैं, हम तो सुनते आए हैं कि जो अगर लोन लेता है, अगर 3 महीने तक किस्त नहीं देता है, तो उसके घर पे बैंक वाले दौड़ दौड़ कर उसको तबाह कर देता है। 6 महीने साल भर बहुत ऑफर देता है, साल बाद उसका मतलब निलंबित हो सकता था। और जो मान के चलिए कि नहीं, एक चीज ये भी है कि जब 1 साल 2 साल भी अगर बात बताते तो शायद इनके घर वाले उसी वक्त रुपया दे करके वो अपना सेटलमेंट कर लेते, जबकि 8 लाख का 8 करोड़ नहीं होता। अब अचानक मान के चलिए कि 8 लाख का 8 करोड़ आप बता दिए, तो ये तो कहीं हम लॉ नहीं देखे हैं। 65 लाख नहीं 65 लाख में नीलामी हुआ है। अच्छा, ये जो घर जो बेच दिया है, मतलब 65 लाख में नीलामी हुआ है 65 लाख में, तो पैसा व्यवस्था कर लेते, हाँ। इनको टाइम दिया जाता, समय दिया जाता। अगर इनको फिर भी कहने का मतलब ये है कि इनके पास प्रूफ होगा तब ना कि भाई पेमेंट देगा। इनको जानकारी अगर जानकारी होता कि फलाने दिन नीलामी हो रहा है, यहाँ पर चिपकाया जाता, तो जो 65 लाख में नीलामी हुई है, हाँ। हम तो व्यवस्था करके जाते, हम भी तो वहाँ पर बोली लगाते उस जमीन को। क्या मौका दिया जाता है इनको हेल्प करता कि नहीं करता? पूरा गांव समाज हेल्प करता है इनका, सब कोई चंदा दिया जाता है, चंदा दिया जाता है, घर बचाया जाता है इनका। अच्छा, और बैंक बोल रहा है कि नोटिस, इनके साथ है। बैंक बोल रहा है कि नोटिस दिए हुए हैं, तो स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस का प्रूफ होगा ना उनके पास, कुछ प्रूफ नहीं है उनके पास, सब कोसला है। आज भी पूरे गांव का है कहने ना, का मतलब अगला रहेगा कहाँ, अच्छा। घर नीलामी हो गया तो कहाँ जाएगा अगला, मर जाएगा यहीं पर। 3 गांव 4 गांव आज भी सपोर्ट में है, बहुत लोग सपोर्ट में हाँ, है। मरेगा अगला यहीं पर मर जाएगा। आज मरने में क्या दिक्कत है, आज मरने में क्या दिक्कत है, कहियो मरना ही। देख लीजिए। लेकिन जो अंकल जी मेन बात ये है ना कि आप जैसे निलंबित भी होगा तो आपको प्रूफ मिलेगा, आपको विश्वास होगा कि मतलब जो व्यक्ति लोन लिए थे तभी ना आप देंगे, चाहे 65 लाख हो, चाहे 65,000 हो, चाहे 65 रुपया हो। लेकिन बिना प्रूफ का आप कुछ दे सकते हैं ना, कुछ नहीं दे सकता, पैसा बाकी। तो ये बताइए, तो बैंक है, और बैंक में जो एंट्री होता है वो कंप्यूटर द्वारा होता है, वो उसका साइड होता है जिस पे जो एंट्री हो जाए उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। हाँ, कोई नहीं हटा एंट्री सकता। नहीं हटा सकता है ना, वो जैसे माप भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो सिस्टम तक रहता है। जब रहता है कि घर है, एक रहता है कि घर 20 साल से 25 साल से बंद है, घर बंद नहीं है, यहाँ पे फैमिली भी रहता है, तो फिर जब यहाँ पे नोटिस आया तो सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ, सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ,
सब धकोसला है। बैंक में है ना कार्रवाई होना चाहिए। बैंक वालों को आके अपने से आके समझना चाहिए ना। बैंक वालों को तो आना चाहिए। समझाना अगल बगल का भी लोग था, गाँव समाज। मान लीजिए कि अगर पेपर नहीं दे सकता है लेकिन पेपर दिखा सकता है ना आपको, हाँ पेपर दिखा सकता है, पेपर पेपर दिखा नहीं सकता है, दिखाया। आपको समझा भी सकता है हाँ, वो। कितना पैसा पूर गया, पैसा दीजिए। अच्छा तो लोग कुछ तो कहा नहीं। तबीयत खराब हो गया, बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में थी, अच्छा गांव के पैसा से इलाज हुआ है। कल आई है। अच्छा, मतलब ये घटना सुन करके इनके जो बिक्की जी है, बिक्की जी का मम्मी का तबीयत भी खराब हो जाता है और ये लोग काफ़ी संकट में हो जाता है और फिर रोना धोना भी इनके घर में स्टार्ट हो जाती है। जी। तो मतलब जैसे आपकी मम्मी का तबीयत जो खराब हो गया तो आप कहाँ लेकर गए थे आप? घोड़ासान ले गए। घोड़ासान जी। आसपास में। तो इसके बारे में और भी हम कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए रहने के लिए। हम लोग को दूसरा और कोई जो ज़मीन नहीं है। इससे यही पहले सर आपका जो मिल था, जो मतलब किस नाम से आपका मिल था? शंकर दाल मिल के नाम से था। वो अपने पापा जी अपने रीजन में ही सब कुछ हटा दिए यहाँ से। अच्छा, मतलब वो टूट भी गया वो अपने रीजन में। अच्छा, ठीक है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आप इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है कि न्याय हुआ है? जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।